अधिकार मिले। अधिकार, अधिकार, अधिकार। पिताजी प्लीज उससे डिफेंड मत कीजिए। क्यों ना करूं? क्योंकि वो करता है जिसके सिलसिले में आप मेरे लिए डरे हुए हैं। मैं अब जो गवाह आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मिस अमिता मित्तल। लड़कियों को गंदा करे ऐसे लोगों का केस लेना ही नहीं चाहिए था। ऐसे मुकदमों में वकील पता नहीं क्या क्या सवाल पूछते हैं। अगर इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है तो ये लोग क्यों कहते हैं कि इजाजत नहीं है? अमिता जी, वो लड़की गवाही ना देकर गलत कर रही है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है। तुझे क्या पड़ी है? न देखा न भाला, न तू वहां थी, और फिर ऐसे केस में गवाही देगी, वो भी झूठी। पता है कोर्ट में क्या क्या पूछते हैं? और ऐसे केस में जिसमें सामने के वकील आपके पिता हैं। इसीलिए गवाही दे रही हूँ क्योंकि वो खड़े हैं और शिल्पा गवाही नहीं देगी। अगर मैं भी गवाही नहीं दूंगी, केस डिसमिस हो जाएगा। हो जाने दे। अपना और घर वालों का नाम क्यों बदनाम करती है? पिताजी से तकरार क्यों मोल लेती है? इस बार मेरी बात मान जा। मैं गवाही दूंगी। तेरी और जीजा जी की बदनामी होती है, फिर भी दूंगी। छोड़ना है छोड़ दे। मैं छोड़ूंगी तुझे? मैं और ये इसलिए आए हैं कि बदनामी होगी। लोग मुझे और इन्हें क्या कहेंगे? हमने दुपट्टे इसलिए बदले थे कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं तेरे साथ खड़ी न रहूं। लिया दुपट्टे वापस कर दे। अगर मेरा नाम तेरा और तेरा नाम मेरा नहीं है, कह दे, वापस कर दे। अमिता जी, हम इनके कहने पर यहाँ आए, लेकिन आए अपनी मर्जी से। आप हमारी साली हैं, हम आपकी जीजा। ये रिश्ता आप ही ने तय किया, इसीलिए हमारा हक बनता है आपसे ये सब कहने का, आपको समझाने का। किस बात से डरते हैं? अदालत में गंदी बात करने पर बदनामी होगी, झूठ बोलने पर मुझ पर मुकदमा चल सकता है। सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप और शमा क्या करते अगर जो हुआ वो मेरे साथ होता? मेरे लिए कोई गवाही नहीं देता? तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखों में नहीं आते। बस इतना फर्क है। मेरे आंसू यहाँ हैं, बाहर नहीं निकलते लेकिन खौलते हैं, और जब खौलते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, ना अपना नफा ना औरों का नुकसान। इसीलिए गवाही दे रही हूं। जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो मेरे पास आई थी, वो रोई थी, मैं नहीं रोई, लेकिन मेरा रोना यहाँ है। क्या करूं इसका? रिलीज तो करना है ना, कैसे? क्षमा क्षमा बिटिया, चाय पी के जाना, मैं अभी भिजवाती हूँ। जल्दी से चाय लेके जाओ, जल्दी करो ना।
सर हैं, मुझे कुछ पूछना था। थैंक यू। उनसे कह दिया ना? क्या कुछ देर लगेगी? बिजी हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। बात क्या है, बोल क्यों नहीं रही? कोई अंदर है? बिजी है किसी के साथ? कह दीजिए मैं आया था, फिर से आ जाऊंगा। आप खुद ही उठा लो। परेशानी हुई ना मेरे ना बोलने से? मुझे भी हुई थी जब आप मुझे ड्राइव करके ला रहे थे और कुछ बोले नहीं थे। सबा, तुमसे बात करना मतलब अपने आप को ऐसी मुश्किल में डालना है जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? बोलूं कि चुप रहूं? सबा, सिर्फ इतना बता दो, वो घर में है या नहीं? मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि वो घर पर नहीं है, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे? फिर क्या करूं? बात है, अम्मी अब्बू इतवार को मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बातें करते हैं। अब कहो, पढ़ाई कैसे चल रही है? अब तो दिमाग ब्लैंक हो गया है। जैसे ही कोई किताब खोलता हूँ, ऐसा लगता है इसने मेरी सूरत नहीं देखी और मैंने इसकी सूरत नहीं देखी। और इम्तिहान का गठर जो सर पर है तो माउंट एवरेस्ट है। तुम अपनी करो। आज के सब्जेक्ट्स, फोटोग्राफिक मेमोरी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी मुझे भी दे दो, मेरा भी काम चल जाएगा। कमाल है, मैं तो सोच रही थी कि आपकी मेमोरी ले लूं, ताकि जब मेरी मेमोरी फेड हो जाए तो आपकी मेमोरी से काम चल जाए। कार के स्टेपनी की तरह, जो उस वक्त काम आती है जब अपना टायर फटाक और तुम जानती हो मेरी मेमोरी लेकर क्या हो जाएगा? हाँ, जिसे एक बार देखूंगी तो हमेशा याद रहेगा। जिसकी चप्पल एक बार गड़वाऊंगी वो चिपक कर ख्वाबों में ढल जाएगा और गणपति के पास मालिश करने भी आएगा। पॉलिश भी कराएगा अपने जूतों पर, जैसे 10 साल की उम्र में किए थे। हाय अल्लाह, अब बड़े मुनी हैं। कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, वो काजी साहब आए हुए हैं। काजी साहब? क्यों? दूसरी बार तलाक का झंझट खत्म करें, बहुत वक्त ले गया इसे।
चाय तो पीते जाइए। अभी लौट के पीते हैं। सलाम अलैकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखें। जी हाँ, आप कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे? जी हाँ, इन्हें खबर करके गया था। हाँ, इन्होंने बताया था। शाहिदा भी को खबर करवा दें? जी हाँ, मैं आया इसीलिए हूँ। नफीसा, हुक्म हुजूर। उन्हें खबर करवा दीजिए कि हम और काजी साहब आ रहे हैं, तैयार रहें। बेहतर हुजूर। सरकार, बड़ी बेगम बेहोश हो गई है, हिलती डुलती भी नहीं। क्या बकरी? झूठ नहीं कह रही है सरकार, आप खुद चलकर देख लीजिए ना। हम क्यों जाएं? आखिर हुआ क्या? तो हुजूर इस रोज से चिल्ले पर थी, आज बेहोश हो गई। सब बकवास है। नफीसा, तुम जाकर देख कर आओ। चिल्ला किस बात का चिल्ला? चिल्ला नहीं, चाला साहब। औरतों की चालें तो आप जानते ही हैं। खूब जानते हैं जनाब। जब तलाक का वक्त आता है, आंसू बहाती हैं, धाड़े मार कर रोती हैं, बछाड़े खाती हैं, क्या आप कुछ नहीं करती हैं? सरकार, हालत तो बहुत गैर है। सांस भी पता नहीं कैसे कैसे ले रही है। अरे आखिर हुआ क्या भाई? बेहोश पड़ी है सरकार। मैंने बुलाया तो जवाब भी नहीं दिया। खुद बनी पड़ी है। लेकिन चिल्ला किस लिए खींचा? ताकि राजा साहब को वारिस मिल जाए और हमारी नई बेगम साहिबा की गोद हरी हो जाए। बकवास, सब बकवास। तलाक न हो इसकी चाल है। हम इनकी नस्ल पहचानते हैं। तुम्हारे को यकीन है वो लोग सचमुच? मैं कसम खाती हूँ सरकार, आप चलकर देख लीजिए। जैसे पिछले रोजों में जिसने खाल छोड़ दी थी वैसे हो गई है। मैंने आंखें खोलकर देखी, पुतली नहीं हिलती सरकार। डॉक्टर को बुलाइए। हम क्यों बुलवाएं? हमारा उनसे क्या वास्ता है? अभी वो आपकी बीवी है राजा साहब। वो आपकी तहवील में है या आपकी शरई जिम्मेदारी है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके भाईजान को खबर करवा दें। ये गलत कर रहे हैं राजा साहब। इलाज करवाना आपका फर्ज बनता है। और वो अपने भाई के घर में नहीं है, वो आपके घर में है। जब वो आपके घर में और चिल्ले पर है, चिल्ला खुदा के नाम पर रखा जाता है। और जो रोजा रखता है उसकी हिफाजत फर्ज है। इलाज करवा लेना ही बेहतर रहेगा। ओफो, ये क्या समझा रहे हैं आप? क्या समझा रहे हैं? हम उसका इलाज करें, उसे अस्पताल ले जाएं, उस धोखेबाज मक्कार औरत का, जिसने अपनी तरफ से हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आप उनको तो अपने घर में रखे हुए हैं ना, इस वास्ते उनका इलाज कराने का फर्ज आपका है। अगर कुछ हो गया तो पूरी जिम्मेदारी आपकी। हम पर क्या जिम्मेदारी है? अभी काजी साहब फरमाए तलाक नहीं हुआ, वो चिल्ले पे है। और आप अपने साले साहब को तो अच्छी तरह जानते कैसे है। खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो ना आपको ले मरेंगे, आप पे इल्जाम लगाएंगे। हम पर इल्जाम? किस बात? ऐसा है राजा साहब, हो सकता है वो लोग आप पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, मगर मेरी बेटी का निकाह आपसे हुआ। शौकन होने के जलाते हुए वो लोग आज शमा पे भी कोई इल्जाम लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ले जाइए उसे दवा करें, और जो भी दवाई का खर्चा है दे दीजिए। मोटर तैयार करा लूं जाके। करातन, जी बेगम साहिबा। शाहिदा बेगम को अस्पताल ले जा रहे हैं। उनकी जरूरत का सामान तैयार कर दीजिए। जी। नर्स, जैसे ही होश आ जाए मुझे खबर कर दो। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अक्यूट केस ऑफ डायरिया और एनीमिया है। अच्छा।
भूखे प्यासे रहने की वजह से बदन में खून और पानी की कमी हो गई। अच्छा किया ले आए, अगर देर करते तो कुछ भी हो सकता था। अभी बेहोशी में ही है डॉक्टर साहब। नो देखिए टाइम लगेगा जी, ड्रिप दे दिया है। अंदाजन कितने दिन रहना पड़ेगा डॉक्टर साहब? ये तो टेस्ट और रिकवरी की स्पीड पे डिपेंड है जी, मगर फिर भी 2 हफ्ते तो जरूर लग जाएंगे। हाँ। अच्छा, इनका यहाँ रहना जरूरी है डॉक्टर साहब? देखिए जब तक इन्हें होश ना आ जाए किसी को तो यहाँ रहना पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा, कोई दवा वगैरह लाने के वास्ते? स्पेशलिस्ट देख लें, शाम को बता दूंगा। अच्छा ओके। खैरातन जी तुम अंदर चलो, मैं जाके राजा साहब को इत्तेला दे के आता हूँ अभी। अब्बू अभी तक आप गए नहीं। असगर अली बता रहे थे कि फूफी जान की तबीयत बहुत नाजुक है। तो मैं देख नहीं रहा कि तैयार खड़ा हूं, लेकिन तुम्हारी अम्मी है कि सवेरे से तैयारी हो जाएगी। तो आप कहिए ना उनसे। मैं मरूं, हर काम में मैं मरूं, तुम कुछ मत करना, बस रोते हुए जाना और मरे की खबर लाना। नामाकूल। अरे बेगम, अब बहुत भी हुआ बेगम। ओहो बेगम, अब बस भी करो। अब रुको भी। उम्र हो गई है लेकिन श्रृंगार का आलम वही है। उधर मेरी बहन बन रही है और तुम्हें श्रृंगार से फुर्सत नहीं है। अच्छा, आज हिया बड़ा उमड़ रहा है। इतने दिनों से बहन चिल्ला खींच रही थी, एक बार भी जाग के देखा? जूते खाता वहां जाकर, कौन घुसने देता महल में? वो खैरातन को रुपए नहीं दिए मैंने। तुमने दिए थे? अरे वो तो मैंने दिलाए थे, ये सोच के कि जादू टोने टोटके से तुम्हारी बहन का तलाक रुकता है तो रुक जाए। पर कहाँ, तुम तो यही चाहते हो झट से उसका तलाक हो जाए और महर की रकम लेके यहाँ आदम के। तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए कर रहा हूँ ये सब। तो इतना भी नहीं हुआ कि अपने भाइयों के घर जाके कुछ ले आती? गधे से पार ना बसाई तो गधैया के लात लगाई। जब खुद से कुछ ना बन पड़ा तो बीवी से कहा जाके अपने बाप भाई के यहाँ से ले आओ। ससुराल के माल पे ये मर्द गोश्त की दुकान के बाहर बैठे कुत्ते की तरह क्यों बन जाते हैं? सिर्फ तुमसे नहीं कह रही, सबसे। अब चलो भी, तुम्हारी बहन बीमार है। अंदर नहीं चलना क्या? बाहर चलो, बाहर चलो। आखिर बात क्या है? तुमने उसकी हालत देखी और अभी महल के लोग हैं, हम अंदर गए तो सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। तो क्या हुआ? बहन है आपकी और तुम्हारी ननद, पता भी है कितना महंगा इलाज है और ना जाने कितने दिन चले। हम अंदर गए और सब कुछ हम पे छोड़ के चले गए तो हम उठा सकेंगे ये खर्चा? और तुम रह सकती हो यहाँ घर छोड़कर दिन रात तीमारदारी के लिए और ना जाने कितने दिन? क्या कहेगी बहन? देखने तक नहीं आए। दूल्हे भी ने खबर दी, किसी और ने इतला दी तो असगर भी लतीफ को ना मिलते तो ये खबर भी ना मिलती। अगर कुछ हो गया तो खुदा ना करे। फिर नहीं बख्शूंगा मैं, लगाऊंगा इल्जाम कि हमारी बहन को भूखा प्यासा रखा, एक कोठरी में बंद रखा, हमसे भी मिलने नहीं दिया। ये तो अस्पताल तब लाए जब उन्हें पता लगा कि वो मरने वाली है और हम 2 कदम पे रहने वाले, हम सगे उनकी, हमें भी खबर नहीं थी। उनका इरादा तो उसे खत्म करने का था, मारने का था। ये सब इल्जाम लगाऊंगा मैं।
पढ़ते पढ़ते थक गई? जी नहीं। तो जाइए पढ़िए। क्या बात? एक बात कहनी है। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार।